आमा की बगीची रे माई ने अपनी अमराई में विश्वामित्र जी महाराज आए हैं। तो जैसे ही विश्वामित्र जी के आगमन की बात सुनी, जनक राज मिथिला नरेश अपने परिवार, अपने कुल पुरोहित, कई ज्ञानी ब्राह्मणों को लेकर अमराई में आते हैं। और जैसे ही भगवान राम बगीचा देखने गए हुए थे, आकर विराजते हैं, तो राम जी और लक्ष्मण जी को देखकर जनक जी अचंभित तो हो जाते हैं और बार बार राम जी को देखने लगते हैं। भाई कोई चीज, कोई मनुष्य अगर अच्छा लगता है तो हमारी ये निगाहें नहीं, नजर, ये बार बार उसी को देखने को मन करता है, बार बार देखने को मन करता है। देखो क्यों नहीं देखो, बार बार देखो। ये आंखें इसीलिए भाई अच्छी बुरे की पहचान होती है इसे मन में। अब जनक जी को सबसे प्रिय कौन है? भगवान, अनंत कोटि पर ब्रह्म। तो जनक जी अपने मन की बात विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान तो ब्रह्म में, भगवान में लगा हुआ था, मगर जनक जी वो ब्रह्म से ध्यान दिखाकर राम लक्ष्मण को देखने लगते हैं। अब राम लक्ष्मण को देखकर फिर भगवान में ध्यान लगने नहीं लगता, क्योंकि भगवान राम ही तो है पर ब्रह्म जो वहां विराजे हैं। तो भक्त का ध्यान भगवान में जा रहा तो ध्यान ऑटोमेटिक वही जाएगा। बार बार जनक जी कोशिश कर रहे तो ध्यान भटक रहा है। तो हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी को कहते हैं, जनक जी क्या कहते हैं कि कहु नाथ बड़ी सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल बालक, मुनि कुल तिलक की नभ कुल बालक, रघुनाथ राम सिया राम, राम सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ब्रह्म जो अगम वेद कही गावा, मैं भेष नर की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिव चंद चकोरा। नाते प्रभु पूछहु सती भाव, पूछहु सती भाव, कहु नाथ जनि करहु दुराव, कहु नाथ जनि करहु दुराव। राम सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज मैं आपसे विनती करता हूँ, कौन कहता? जनक जी कह रहे हैं कि हे महाराज, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म की प्रशंसा वेद कहते, नेति नेति कहकर कि भगवान ऐसे भी नहीं है, ऐसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे भी नहीं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे नेति नेति कहकर ब्रह्म का ज्ञान वेद सुनाते हैं, वेदों में लिखा हुआ है। मगर महाराज सहज विराग रूप मन मेरा, मेरा मन, और कहते हैं जनक जी जो मेरा मन है ना वह ब्रह्म में लगा हुआ रहता है। मगर आज महाराज ब्रह्म को छोड़कर ये जो चंद्रमा के समान तो राजकुमार है ना, इन राजकुमारों की तरफ मेरा मन आकर्षित हो रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ब्रह्म को भजूं या इनको देखूं। विश्वामित्र जी हंसकर कहते हैं, राजन तुम्हारा मन सही जगह जा रहा है, गलत जगह नहीं जा रहा है। क्योंकि विश्वामित्र जी को तो मालूम है कि ये जो राम लक्ष्मण है ना, ये कोई मामूली साधारण पुरुष नहीं है, ये तो अखंड पर ब्रह्म विश्वनायक विश्वपति भगवान है। तो सत्य कहा राजन तुमने, ये जो दोनों बालक है ना वैसे तो मेरे शिष्य हैं, मगर इनके काम बहुत बड़े हैं, इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए कि इनकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। राम लखन तू बंधुवर, रूपशील बलधाम, अरे मख राखे सब साखी जगू
जीते असुर संग राम ओ रामा, जीते असुर संग राम। मथुरा के सब साखी जगे, जीते असुर संग राम ओ रामा, जीते असुर संग राम। राजन, ये दिखने वाले जो सुंदर चंद्रमा के समान सुंदर छवि वाले राम लक्ष्मण है ना, इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की और सारा संसार साक्षी है। इन्होंने जो काम मेरे लिए बहुत बड़ा था उसे सूक्ष्म बना दिया। मैं सोचता था कि मेरा यज्ञ सफल होगा ही नहीं, मगर जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। अरे जिस पर राम की कृपा हो जाए उस पर सब कृपा करते हैं। अरे महाराज, जो मारीच नाम का बहुत बड़ा राक्षस था पापी, उसने मेरे यज्ञ पे दया की। अरे राम के कहने से मैं छोड़कर चला गया। देखो, मारीच को भगवान ने मारा नहीं है। लोग कहते ना राम जी ने बाण से